इंसान और नदी दोनों बहते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। गांव का 21 वर्षीय नौजवान ऑस्कर अपनी ज़िंदगी साधारण लेकिन मेहनत भरे ढंग से जी रहा था। उसका घर उस बड़ी नदी के किनारे बसा था जिसके जल की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। माँ को गुजरे कई वर्ष हो चुके थे। अब उसका संसार सिर्फ खेत और उसके पिता तक ही सीमित था। दिन भर खेतों में पसीना बहाना और पिता की मदद करना उसकी यही दिनचर्या थी। लेकिन शाम होते ही जब वो थका हारा खेतों से घर लौटता तो रास्ते में एक जगह थी जो मानो उसकी आत्मा को पुकारती थी। वहाँ ज़मीन और नदी का ऐसा संगम था जो किसी चित्रकार की कूची से बना हुआ प्रतीत होता। लगभग 70-80 मीटर बाद घने पेड़ों की पंक्ति शुरू होती थी और उसके पहले का वो खुला किनारा एकदम सुरक्षित और शांत था। ये वही स्थान था जहाँ ऑस्कर अक्सर बैठा करता, कभी ज़मीन पर टिक कर तो कभी आसमान की ओर नज़रें टिकाए हुए लेटकर। उस जगह का खिंचाव अजीब था। डूबते सूरज की लालिमा जब नदी की लहरों से खेलती तो लगता मानो नदी उससे बातें कर रही हो, जैसे कोई सखी धीरे धीरे कानों में रहस्य फुसफुसा रही हो। कभी लगता नदी कह रही है, इस पार से आगे भी एक दुनिया है तुम्हारे इंतज़ार में। ऑस्कर की नज़रें अक्सर उस पार टिकी रहती। क्या वहाँ लोग रहते हैं? क्या वहाँ उसका कोई अपना है जो अनकही आवाज़ से उसे बुलाता हो? इन सवालों का उत्तर उसे कभी नहीं मिला, लेकिन हर शाम उस जगह बैठना उसके लिए मानो आत्मा को शांति देने वाला अनुष्ठान था। उसे महसूस होता कि वो संगम सिर्फ पानी और मिट्टी का मिलन नहीं है, बल्कि उसकी तकदीर का दरवाज़ा है। गांव के उस संगम पर हर दिन की तरह उस शाम भी ऑस्कर बैठा था। उसकी निगाहें कभी लहरों पर टिक जाती, कभी ढलते सूरज पर और कभी अपने भीतर गुम हो जाती। वो पल उसे ऐसा सुकून देता मानो किसी मरीज को लंबे दर्द के बाद आखिरकार राहत मिली हो। एक अनजाना सा सुख, एक गहरी सांस लेने का एहसास, मिट्टी की नमी, पानी की लहरों की गुनगुनाहट और डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी सब मिलकर उसके दिल में एक शांति का गीत रच देते। कभी कभी अचानक चलने वाली हवाएं पास के पेड़ों को झुका देती, पत्तियां सरसराने लगती और नदी की लहरें नृत्य करने लगती। उस क्षण लगता मानो पूरा वातावरण उसी के सामने कोई उत्सव मना रहा हो, सिर्फ उसे जीवन का असली स्वाद चखाने के लिए। यहाँ आकर ऑस्कर भूल जाता कि वो कौन है, कहाँ है और किस चिंता से बंधा है। यहाँ वो सिर्फ एक आत्मा था, नदी के साथ बहता हुआ, हवा के साथ उड़ता हुआ और डूबते सूरज के साथ विलीन होता हुआ। गांव का वो किनारा ऑस्कर के लिए जैसे दो दुनिया समेटे बैठा था। एक तरफ वो अद्भुत शांति जो उसकी थकी हुई आत्मा को सहलाती थी, दूसरी तरफ उसकी बढ़ती जवानी जो बार बार उसके भीतर के रोमांचक इंसान को जगाने की कोशिश करती। शांति आत्मा को थाम लेती है, पर जिज्ञासा हमेशा दिल को आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। कभी कभी उसे लगता मानो उसके अंदर कुछ दबा हुआ है जो बाहर निकलकर उसे किसी अनजानी मंजिल तक ले जाना चाहता है। एक बेचैनी, एक खिंचाव जो नदी के उस पार बुलाता, लेकिन डर भी उतना ही गहरा था। ऑस्कर कभी गांव से बाहर नहीं गया था। उसकी नज़र में पूरा संसार सिर्फ उसी गांव तक सीमित था। हाँ, उसने दूसरों से सुना ज़रूर था कि और जगहों पर भी लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ और दुनिया बसी हैं, मगर ये सब उसके लिए किसी कहानी जैसा था। उसका गर्म खून और जवानी की जिज्ञासा
कभी कभी उसे बेचैन कर देती। ये वही बेचैनी थी जो उसके सुकून के बीच आकर उसे तोड़ देती थी। और जब वो बेचैनी उस पर हावी हो जाती तो ऑस्कर वहाँ से उठकर चुपचाप घर लौट जाता। उस शाम भी वही बेचैनी ऑस्कर पर हावी हो गई। हार मानकर वो जल्दी घर लौट गया। पिता के साथ चुपचाप भोजन किया, फिर अपने आंगन की 2 चारपाइयों में से एक पर लेट गया। एक चारपाई पर उसके पिता करवट लिए हुए थे और दूसरी पर वो खुद। आंखें मूंदते ही बीते हुए दिन उसकी स्मृतियों में लौटने लगे। 8 साल पहले की बातें, जब उसकी माँ जिंदा थी, उसके साथ थी। उसे हमेशा लगता, काश माँ होती तो मेरी ये बेचैनी पल में दूर कर देती। माँ की यादों में उसकी वो प्यारी आदत बार बार उभर आती। हर समस्या को जीवन का एक ज़रूरी सबक बताकर उसे बड़े प्यार से समझाना और आगे बढ़ने की हिम्मत देना। माँ की गोद में हर सवाल का जवाब मिल जाता है, भले ही वो कभी शब्दों में ना कहा गया हो। लेकिन किस्मत का खेल कौन जान पाया है। एक बिल्कुल स्वस्थ और हंसती बोलती माँ अचानक उससे छिन गई थी। उसे याद आया वो भयावह शाम। वो और उसकी माँ घर लौट रहे थे, उसी जगह से होकर जहाँ आजकल वो रोज बैठता था। अचानक माँ का चेहरा पीला पड़ गया। सीने पर हाथ रखा और वो वहीं बैठ गई। पलक झपकते ही वो ज़मीन पर गिर पड़ी। ऑस्कर हक्का बक्का रह गया। कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी माँ की सांसें थम चुकी थी। कुछ पल तो जैसे समय ही थम गया हो। फिर वो चीखते रोते घर की ओर भागा। पिता और गांव के लोग दौड़े चले आए। समझदार आंखें तुरंत समझ गई कि जीवन की डोर अब टूट चुकी है। मगर पिता और बेटा इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि अपना तो अपना ही होता है। ऑस्कर रोता रहा और उसके दिल में उम्मीद थी कि अभी माँ उठ जाएगी, उसे गले से लगाएगी और कहेगी, सब ठीक है ऑस्कर। वो याद का बवंडर इतना गहरा था कि जब ऑस्कर वर्तमान में लौटा, उसकी आंखें भीगी हुई थी। होंठों से हल्की सी सिसकी निकली जो उसके पिता ने सुन ली। पिता करवट बदलते हुए सोने का नाटक करते रहे। वो बेटे के दुख को समझते थे, लेकिन उसे भरने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे। ऑस्कर अपनी माँ के सामने हमेशा दिल खोल कर बातें करता था। माँ उसकी हर छोटी बड़ी परेशानी सुन लेती, उसे समझाती और अपने स्नेह से उसको हल्का कर देती। लेकिन पिता के सामने ऐसा संभव नहीं था। पिता बुरे इंसान नहीं थे, बल्कि मेहनती और सीधे सादे किसान थे। पर उनके साथ ज़िंदगी ने जो रिश्ता बनाया था, उसमें ज़्यादातर हिस्से में सिर्फ काम था। खेत की मेड़ें नापना, हल चलाना, बीज बोना, बातें भी ज़्यादातर इन्हीं तक सीमित रहती। माँ के जाने के बाद ऑस्कर के मन में जो अनकही बातें थी, वो सब भीतर ही दबकर रह गई। पिता कई बार उससे बातें करने की कोशिश करते, पर ऑस्कर शब्द खोज ही नहीं पाता। उनके बीच की चुप्पी गहरी होती चली गई। उस रात की यादों के बाद अगले दिन पिता ने उसे आंगन में बुलाया। थोड़ी देर चुपचाप देखते रहे, फिर बोले, बेटा ऑस्कर, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत अकेले अकेले से रहने लगे हो। क्या बात है, कुछ परेशान हो? ऑस्कर बोला, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पिता के बार बार पूछने पर उसका दिल भर आया। वो चुप न रह सका और धीरे धीरे बोलने लगा।
माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। जब माँ गई थी तब मैं छोटा था, अब बड़ा हो गया हूँ और सब कुछ बदल गया है। कभी कभी लगता है जैसे खुद को कहीं गाड़ रहा हूँ, दफना रहा हूँ। इस गांव में मुझे बस एक ही जगह अच्छी लगती है, वो जहाँ मैंने माँ को आखिरी बार जिंदा देखा था। बाकी सब, घर, खेत, आंगन, पड़ोस, सब कुछ मुझे काटने को दौड़ते हैं। घर की दीवारें जैसे चीख चीख कर मेरा दर्द दोहराती रहती हैं। आंगन ऐसा लगता है जैसे सदियों से वहाँ कोई रह ही नहीं रहा हो। इतना सूना कि डर लगने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि माँ वापस आएगी, अब समझ गया हूँ, जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में। पर असली तकलीफ़ ये है पापा कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। लगता है ज़िंदगी की गाड़ी एक ही जगह अटक गई है। उसकी आवाज़ भर भर आ गई। मैं आपसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना माँ से, भले ही हम कम बातें करते हों। लेकिन पापा, मैं नहीं समझ पा रहा कि ज़िंदगी क्या है, क्यों है और मुझे क्या करना है। कहते कहते ऑस्कर की आंखों से आंसू बह निकले। वो टूट गया और पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोया। पिता ने ऑस्कर को सीने से लगाया। उनकी आंखें भी भर आई, पर आवाज़ दृढ़ थी। वो धीरे धीरे बोले, बेटा, दुनिया में हर किसी को अपने हिस्से का दुख मिलता है, पर जीना तो हमें अपने हिस्से की हिम्मत से ही होता है। हर इंसान की बेचैनी दरअसल उस रास्ते की खिड़की होती है जहाँ किस्मत उसे ले जाना चाहती है। हमें गम को भुलाना नहीं, उससे भागना भी नहीं। ये ज़िंदगी है। हमारे हिस्से का जितना दुख, जितनी खुशियाँ लिखी थी, सब हमें ही संभालनी होंगी। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हम कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे, सब यहीं छोड़ जाएंगे। लेकिन बेटा, यही यादें चाहे अच्छी हो या बुरी, हमारे जीने का सहारा बनती हैं। आज जो बात तुम्हें भारी लग रही है, कल पीछे मुड़ के देखोगे तो कहोगे कितनी छोटी सी बात थी। जिसका जितना साथ लिखा है वैसा ही निभेगा। बस उसे अपनी ज़िंदगी की किताब में संभाल कर रखो। पकड़ने की कोशिश मत करो, जितना पकड़ोगे उतना ही फिसलेगा। तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। चाहो तो इन दुखों को पकड़कर उसे बर्बाद कर सकते हो, या फिर सब स्वीकार करके ज़िंदगी के असली मायने समझकर आगे बढ़ सकते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। पिता की आंखों में गहराई देखकर ऑस्कर बस इतना ही कह पाया, जी पिताजी। उनकी आंखों में छिपा दर्द जो शब्दों में नहीं आया, ऑस्कर ने महसूस किया। जैसे पिता कह रहे हों, मेरा दुख भी बड़ा है। मेरी पत्नी चली गई और तुम भी उम्र के एक पड़ाव में आकर मुझे छोड़कर चले जाओगे, जो कि ज़िंदगी का उसूल भी है। लेकिन हर किसी को अपने हिस्से का फ़र्ज़ निभाना ही पड़ता है। ऑस्कर को अचानक समझ आ गया। उसके मन को सुकून मिला। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर बिना शब्दों की लंबी ज़रूरत के वापस अपने अपने काम में लग गए। जीवन की दिनचर्या और जिम्मेदारियां जारी रहीं। अगली सुबह की पहली हल्की किरणें आंगन में फैल रही थी। धूप की नर्म रोशनी ऑस्कर के चेहरे को छूते हुए मानो कह रही थी, हर रात के बाद एक नया दिन ज़रूर आता है। ऑस्कर ने आंखें खोली। उसकी नींद में भी उस रात का दर्द, उसकी माँ की यादें और पिता के गले लगने का एहसास मौजूद था। लेकिन अब कुछ हल्का सा बदलाव उसके मन में महसूस हुआ। वो समझ गया था कि दुख के बावजूद जीवन चलता रहता है। वो धीरे धीरे बाहर की ओर गया। हवा में मिट्टी और नदी की गंध घुल रही थी। वो वही नदी के किनारे पहुंचा जहां अक्सर शाम को बैठता था। लेकिन आज सुबह कुछ अलग था।
डूबते सूरज की लालिमा नहीं, बल्कि उगते सूरज की सुनहरी चमक थी। नदी की लहरें शांत थी, लेकिन हर एक लहर मानो उसे एक संदेश दे रही हो। आगे बढ़ो, रास्ता तुम्हारे लिए तैयार है। ऑस्कर ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके अंदर की बेचैनी अब एक उत्साह में बदल रही है। वो जानता था कि जीवन की चुनौतियाँ, दुख और खुशियाँ सब उसके हिस्से की किताब में लिखी हुई हैं। वो केवल उन्हें महसूस कर सकता है, संभाल सकता है और उनके साथ आगे बढ़ सकता है। आज का ये दिन ऑस्कर के लिए केवल एक सुबह ही नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहाँ वो अपने डर, अपने अतीत के दर्द और अपने भीतर की जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। वो मुस्कुराया, अपने पिता और उस नदी की तरफ देखा। सब कुछ वैसे ही था, पर उसके मन में अब एक शांति और उम्मीद की हल्की लहर थी। वो जान गया, जो बीत गया उसे संजो कर रखना है, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करना है। एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा उसके कदमों में झलक रही थी, और इसी सोच के साथ ऑस्कर वापस घर की ओर बढ़ा, काम की दुनिया में लौटने के लिए, पर अब पहले से कहीं ज़्यादा सशक्त और जागरूक होकर।